ये क्लास 11 का साइकोलॉजी का चैप्टर है थर्ड, द बेसिस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। इसमें नेक्स्ट टॉपिक है सोशलाइजेशन एंड सोशलाइजिंग एजेंट। सोशलाइजेशन मतलब सोसाइटी में एडजस्ट करना, और वो सोसाइटी हमें खुद ही सिखाती है, क्योंकि हमें उसी के हिसाब से रहना होता है। जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं तो रूल फॉलो करने होते हैं। तो सोशलाइजेशन इज़ द प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल एक्वायर करता है नॉलेज, मतलब लेता है नॉलेज, स्किल एंड डिस्पोजिशन, नेचुरल जो क्वालिटीज उसमें आती हैं, विच इनेबल दैम टू पार्टिसिपेट एज इफेक्टिव मेंबर ऑफ द ग्रुप एंड सोसाइटी। सोसाइटी में रहने के लिए आपको उसका इफेक्टिव मेंबर बनना होता है, ये आप कोशिश करते हो, तो इसके लिए आपको नॉलेज एक्वायर करनी पड़ती है। सोसाइटी में कैसे रहना है, स्किल सीखनी पड़ती हैं, और उनमें जो सोसाइटी की जो चीज़ें होती हैं उनमें पार्टिसिपेट करना होता है। इसी तरह से आपको सोशलाइजेशन हो जाता है। मतलब सोसाइटी के नॉर्म्स के हिसाब से आप जैसे चलोगे तो सोशलाइजेशन हो जाएगा। सोशलाइजेशन मतलब सोसाइटी में रहने के क्वालिटीज़ का आ जाना, जिससे सोसाइटी आपको माने कि ये एक अच्छा मेंबर है सोसाइटी का या ग्रुप का। सोशलाइजेशन इज़ द प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल एक्वायर करता है नॉलेज, स्किल, डिस्पोजिशन विच इनेबल दैम टू पार्टिसिपेट, जो बनाते हैं उन्हें पार्टिसिपेट करने के लिए एज ए इफेक्टिव मेंबर ऑफ द ग्रुप का एक इफेक्टिव मेंबर के ग्रुप के लिए कुछ फ़ायदा होना चाहिए उससे, ग्रुप्स और सोसाइटी। सोशलाइजेशन इज ए प्रोसेस दैट कंटिन्यू ओवर द इंटायर लाइफ स्पैन। मतलब ये ऐसा नहीं है कि एक दो साल में सीख लिया और काम खत्म, ये सब चलता रहता है, क्योंकि नई नई चीज़ें आती रहती हैं। सोसाइटी के हिसाब से आपको हमेशा रहना होता है। तो ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, जब तक लाइफ टाइम आप रहोगे तो सोसाइटी के हिसाब से चलोगे तो ये सोशलाइजेशन हमेशा चलता ही रहेगा, क्योंकि आपसे आपके रोल की एक एक्सपेक्टेशन होगी कि आपको ये रोल ही प्ले करना है। एंड थ्रू विच वन लर्न, इसके थ्रू आप सीखते हो एंड डेवलप करते हो वे ऑफ इफेक्टिव फंक्शनिंग एट एनी स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। किस तरह से आपको देखो, आप जैसे जैसे बढ़ रहे हो तो आपका भी डेवलपमेंट हो रहा है, बट ये जो डेवलपमेंट है ये सोशलाइजेशन की वजह से है। मतलब सोसाइटी के नॉर्म्स को फॉलो करने की वजह से है, मतलब सोसाइटी में एडजस्ट करने की वजह से है। ये हमेशा ही करते रहना है। Socialization form the basis of social and cultural transmission from one generation to the next. Socialization मतलब ये जो सारे जो कल्चरल हमारे हैं ये ट्रांसमिट होते हैं नेक्स्ट पीढ़ी में। तो सोशलाइजेशन की वजह से ही ट्रांसमिट होते हैं। बच्चे भी उसी की चीज़ों का पार्ट होते हैं। सारे फंक्शन है, सारी चीज़ें जो भी वो बच्चे भी देखते हैं, ग्रुप में कैसे रहना है, क्या करना है। तो ये नेक्स्ट पीढ़ी में भी कल्चर जो ट्रांसमिट होता है, ट्रांसफ़र होता है नेक्स्ट पीढ़ी में, कैसे जाता है कि वो हमें देखता है। अगर बच्चों को हम कहीं जंगल में छोड़ कर जाएँ तो उससे सोशलाइजेशन उसे नहीं आएगा। सोसाइटी में रहने की वजह से ही उससे सोशलाइज होगा, वो सोसाइटी में रहने के लायक बनेगा वो। तो सोसाइटी में रहने से होता क्या है, कल्चर का ट्रांसमिशन होता है। कल्चर जाता है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, तो वो देख देख के ही सीखता है। तो सोशलाइजेशन उसका बेस है कल्चर ट्रांसमिशन का, फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो कल्चर का ट्रांसमिशन हो रहा है उसका बेस सोशलाइजेशन है, मतलब सोसाइटी में इन्वॉल्वमेंट। The probability of our behaving in a particular way is greatly affected by people who relate to us. हमारा जो बिहेवियर है वो अफेक्ट कौन कर सकता है, वो जिनके आसपास हम रहते हैं, जिससे हम जिन इंसानों से हम जुड़े हैं उन्हीं की तरह हम रहने की कोशिश करते हैं, तो हमारा बिहेवियर भी वैसे ही होता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ आवर बिहेविंग इन ए पर्टिकुलर वे, हम जिस तरह से बिहेव कर रहे हैं उसकी प्रोबेबिलिटी ये है कि वो अफेक्टेड होगा किन लोगों से, जिनसे हम रिलेटेड हैं। जिन लोगों के आसपास हम रहते हैं उसी तरह का हमारा बिहेवियर होगा, मतलब संगति का असर होता है। एनी वन हु पोजेस पावर रिलेटिव टू अस कैन सोशलाइज अस, मतलब जिसे हमारे ऊपर जिसका अधिकार है वो हमें सोशलाइज कर सकता है। अगर हम किसी को अधिकार ही नहीं देंगे तो कोई बाहर से आके थोड़ी में सोशलाइज कर देगा, वो नहीं कर सकता। मतलब फैमिली फ्रेंड जो भी हमारे आसपास है, जिनको हमने अधिकार दिए हैं सोशलाइज करने के, वो ही हमें कर सकते हैं। और इन्हें कहते हैं, सच पीपल आर कॉल्ड सोशलाइजेशन एजेंट। ये हमें सोशलाइज करने का काम करते हैं। मतलब राह चलता इंसान हमें सोशलाइज कैसे करेगा। तो दीज एजेंट इंक्लूड पेरेंट, टीचर एंड अदर एल्डर्स हु आर मोर नॉलेजेबल इन द वे ऑफ देयर सोसाइटी। हम छोटे बच्चे जब हैं तो वो सोशलाइजेशन कहाँ से सीखते हैं, पेरेंट्स से सीखते हैं, टीचर्स से सीखते हैं, जो एल्डर्स हैं उनसे सीखते हैं।
और वो ही इन्हें सिखा सकते हैं, कोई बाहर से आके नहीं सिखा सकता फिर। The process of socialization is not always a smooth transition between the individual and the socialization agent। मतलब जो सोशलाइजेशन हो रहा है वो स्मूथली नहीं होगा, जरूरी नहीं कि बच्चे हर चीज़ माने जाएं जो भी उनसे कहा जाए। तो स्मूथ ट्रांजिशन नहीं हो रहा है किसके बीच में, इंडिविजुअल एंड द सोशलाइजेशन एजेंट। मतलब पेरेंट्स या टीचर जो भी चीज़ हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं वो जरूरी नहीं कि हम आसानी से ले ही लें। इट सम टाइम इन्वॉल्व कन्फ्लिक्ट, कुछ टाइम कभी कभी हो सकता है कन्फ्लिक्ट भी हो सकते हैं कि बच्चे इस चीज़ को मानने से इनकार कर दे जो वो कह रहे हैं। मतलब टीचर्स या पेरेंट्स या बड़े जो भी कह रहे हैं उसे मानने से इनकार कर दे या उन्हें वो अच्छी चीज़ नहीं लग रही है, क्योंकि सिचुएशन टाइम बदलने के हिसाब से बदल जाती है। इन सच सिचुएशंस नॉट ओनली सम रेस्पॉन्सेज आर पनिश्ड। अब तब अगर वो कन्फ्लिक्ट हो जाए, बच्चे बड़ों की बात नहीं मान रहे हैं, तो हो सकता है बड़ों ने पनिश कर दें, सजा दें। बट सम आर ऑल्सो ब्लॉक्ड बाय द बिहेवियर ऑफ अदर्स इन इफेक्टिव वेज। अगर बड़ों को लगता है कि इनका बिहेवियर ठीक नहीं है तो वो अलग ढंग से भी उन्हें रोकने की कोशिश कर सकते हैं, पनिशमेंट के अलावा भी। एट द सेम टाइम सेवरल रेस्पॉन्सेज नीड टू बी रिवॉर्डेड। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि बच्चे कन्फ्लिक्ट ही करते रहें, कुछ रेस्पॉन्स ऐसे भी होंगे कि जो बच्चों को इनाम देने की जरूरत पड़ेगी, रिवार्ड देने की जरूरत पड़ेगी, तो वो भी दिया जाएगा। सोशलाइजेशन में दोनों होते हैं, पनिशमेंट भी होती है और रिवार्ड भी होता है, बच्चों को दोनों ही दिए जाते हैं जैसी रिक्वायरमेंट हो। दस रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट ये सर्व करते हैं एज ए बेसिक मीन्स फॉर अचीविंग द गोल ऑफ सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन मतलब हम चीज़ें नहीं सिखा रहे हैं, सोसाइटी में रहने का तरीका सिखा रहे हैं। तो जो बच्चे हैं इसका रिवॉर्ड और पनिशमेंट दोनों इसमें यूज होंगे। मतलब उनकी जो चीज़ें सही होंगी या अच्छी लगेंगी उन्हें, उनके हिसाब से हम उन्हें रिवॉर्ड के फॉर्म में देंगे या चॉकलेट दे दें या कुछ पॉकेट मनी। अगर उनके कोई काम सही नहीं लगेगा तो उन्हें पनिशमेंट भी दी जाएगी। सोशलाइज में सिखाया जाएगा ना क्या अच्छा है क्या गलत है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो ये तो उन्हें तभी पता लगेगा ना, वो हर चीज़ तो सही नहीं कर सकते और हर काम भी वो गलत नहीं कर सकते, तो दोनों ही करेंगे। तो हमें बताना है उन्हें कौन सी चीज़ सही है कौन सी चीज़ गलत है। तो कैसे बताएंगे, इसी तरह से बाय गिविंग रिवॉर्ड और पनिशमेंट। गलत है तो पनिशमेंट, सही है तो रिवॉर्ड। विद इंक्रीज माइग्रेशन, माइग्रेशन का मतलब ये है कि जो लोग हैं एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। इंडिविजुअल आर नॉट ओनली सोशलाइज्ड वंस, जब एक इंसान एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, कुछ अलग ही उसमें कल्चर में जा रहा है, माहौल में जा रहा है, तो सोशलाइजेशन उसको दोबारा फिर से हो रहा है। रीसोशलाइज डिफरेंटली इन देयर लाइफ स्पैन, मतलब नई उस जगह जाएगा तो वहाँ के कल्चर अलग होगा, सिस्टम अलग होंगे थोड़े से, तो वहाँ फिर से वो सोशलाइज होगा। तो ये एक लाइफ टाइम चलने वाला प्रोसेस है। इन द केस ऑफ सोशलाइजेशन द लर्निंग इन्वॉल्व डेलिब्रेट टीचिंग, मतलब जानबूझ के सीखना है सोशलाइजेशन। जब आप बड़े हो गए हो तो कोई नई सोसाइटी में जा रहे हो भाई जॉब के लिए या कुछ भी काम के लिए, तो वहाँ का कल्चर आपको सीखना ही है, तो रीसोशलाइजेशन आपका हो ही रहा है। तो ये डेलिब्रेट टीचिंग है, मतलब जानबूझ के आपको ये करना ही है। सोशलाइजेशन एजेंट ऐसे कौन कौन से लोग हैं जो हमें सोशलाइज करने में हेल्प करते हैं या जो बच्चों को सोशलाइज करते हैं। ए नंबर ऑफ पीपल हु रिलेट टू अस, जो लोग हमसे जुड़े होते हैं वही हमें सोशलाइज करेंगे, इन्हें कहेंगे सोशलाइजेशन एजेंट। जैसे कि पेरेंट्स हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, ये मोस्ट सिग्निफिकेंट सोशलाइजेशन एजेंट है, क्योंकि ये सारी चीज़ यही हमें सिखाते हैं। फैमिली में जिसमें फैमिली में हम रह रहे हैं वही हमें सोशलाइजेशन सिखाती है, वो हमें सोशलाइज करती है, सोसाइटी में इंगेज करती है। ये उनकी लीगल रेस्पॉन्सिबिलिटी भी है। लीगल रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ चाइल्ड केयर टू लाइज विद पेरेंट, मतलब पेरेंट्स की जिम्मेदारी भी है कि बच्चों को सब चीज़ों में सिखाए, उनके ध्यान रखें, उन्हें नर्चर करें। देयर टास्क इज टू नर्चर चिल्ड्रन इन सच मैनर, उन्हें बच्चों को इस तरह से मैच्योर नर्चर करना है, संभालना है, दैट देयर नेचुरल पोटेंशियल आर मैक्सिमाइज, कि जो काम वो कर सकते हैं वो पूरी पूरी पोटेंशियल में करें, जिसमें वो अच्छे हैं वो काम अच्छे से करें। एंड निगेटिव बिहेवियर टेंडेंसीज आर मिनिमाइज्ड और कंट्रोल, और जो उसमें नेगेटिव चीज़ें हैं वो कम की जाएँ, मतलब जो उसकी बच्चों की अच्छी चीज़ें हैं उन्हें बढ़ावा मिले, और जो उनकी गलत चीज़ें हैं उन्हें आप फैमिली मेम्बर का ही ये रोल है कि उन्हें कंट्रोल करें या कम करें। तो सोशलाइजेशन मतलब ये है कि आपके जो उन्हें पोटेंशियल हैं सही काम करने की वो फुल्ली यूज्ड हो, और जो अगर वो कुछ गलत करना चाह रहे हैं तो उन्हें रोका जाए। स्कूल स्कूल इज अनदर इम्पोर्टेंट सोशलाइजिंग एजेंट है। बच्चे फैमिली के बाद दूसरा नंबर पे स्कूल पे ही जाते हैं, तो पहले फैमिली सोशलाइजेशन सिखाते हैं फिर स्कूल सिखाता है। तो चिल्ड्रन लर्न नॉट ओनली कोग्निटिव स्किल, स्कूल में बच्चे लिखना पढ़ना ये नहीं सीखते,
बट ऑल्सो मैनी सोशल स्किल्स, मतलब स्कूल में जो बच्चे जो कोग्निटिव स्किल ही नहीं सीखते बट उसके अलावा सोशल स्किल्स भी सीखते हैं, सोसाइटी में रहने के तरीके भी सीखते हैं। मतलब कोग्निटिव स्किल्स तो सीखते ही सीखते हैं स्कूल्स में, क्योंकि वो लिखना पढ़ना सब दिमाग का काम करवाना सिखाते ही हैं, वो जोर देना। उसके अलावा भी सोशल स्किल्स मतलब कैसे रह सकते हैं लोगों के बीच में, फ्रेंड्स के बीच में। दे आल्सो लर्न एंड इंटरनलाइज द नॉर्म्स एंड रूल ऑफ द सोसाइटी, रूल्स जो सोसाइटी के उन्हें सीखते हैं। सेवरल अदर पॉजिटिव क्वालिटीज़ जैसे कि सेल्फ इनिशिएटिव, सेल्फ कंट्रोल, स्कूल में जा रहे हैं सब में ये सब चीज़ करनी पड़ेंगी। रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड क्रिएटिविटी, ये सब इंक्रीज करता है स्कूल, मतलब बच्चा एक इंडिविजुअल अच्छे से बन सके, सोसाइटी में एक इफेक्टिव रोल प्ले कर सके, उसके लिए स्कूल उन्हें तैयार करता है। दीज क्वालिटीज़ मेक चिल्ड्रन मोर सेल्फ रिलायंट, मतलब वो खुद पे डिपेंड हो सके, स्कूल उन्हें बच्चों को इस तरह से बनाता है। नेक्स्ट है पीयर ग्रुप्स, इट प्रोवाइड चिल्ड्रन नॉट ओनली विद ए गुड अपॉर्चुनिटी, मतलब पीयर ग्रुप का मतलब ये है कि उसी के आसपास उसी के एज ग्रुप के जो लोग हैं वो। इट प्रोवाइड चिल्ड्रन नॉट ओनली विद ए गुड अपॉर्चुनिटी टू बी इन कंपनी ऑफ अदर्स, चिल्ड्रन को प्रोवाइड करता है ये अपॉर्चुनिटी की जो आसपास हैं उसके उनके साथ रहना, बट आल्सो फॉर ऑर्गेनाइजिंग वेरियस एक्टिविटीज़ कलेक्टिवली विद द मेंबर ऑफ देयर ओन एज। पीयर ग्रुप मतलब ओन उसके एज ग्रुप के आसपास के ही लोग वहाँ उनसे मिलेंगे, तो उन्हें हैंडल करना है उसमें, जैसे कि शेयरिंग की क्वालिटी सीखते हैं। पीयर ग्रुप कैसे करता है, शेयर करना, मतलब क्लासमेट तो आप दोस्त बनाओगे तो शेयर करोगे। ट्रस्ट आपस में, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, रोल एक्सेप्टेंस, फुलफिलमेंट, डेवलप इन इंटरेक्शन विद पीयर्स, मतलब हम अपने एज ग्रुप में आसपास के लोगों से जो सीखते हैं, क्लास में रह के सीखते हैं, क्या सीखते हैं, शेयरिंग करना, ट्रस्ट करना, अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, तो बहुत सारी चीज़ें जो इंटरेक्ट करके हम सीखते हैं अपने पीयर्स से। पीयर्स का मतलब हमारे एज ग्रुप के लोगों का इफेक्ट जो हमारे ऊपर पड़ता है। चिल्ड्रन ऑल्सो लर्न टू असर्ट देयर ओन पॉइंट ऑफ व्यू, बच्चे सीखते हैं कि अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताना, एंड एक्सेप्ट एंड अडॉप्ट टू दोज ऑफ द अदर्स, और दूसरों का जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसे भी एक्सेप्ट करना, मतलब हम ही सही हैं ये ज़रूरी नहीं है ना, अपने आप को भी समझना और दूसरों का पॉइंट ऑफ व्यू भी समझना, इसे एक्सेप्ट करना भी सिखाते हैं पीयर्स, क्योंकि ज़रूरी नहीं हमारे दोस्त अलग ढंग से सोचते हैं तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू हम अच्छे समझ जाते हैं फिर, तो ये पीयर्स में रह के ही सीख सकते हैं, मतलब हमारे एज ग्रुप के जो लोग उन्हीं के बीच में रह के ही सीखते हैं। डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ आइडेंटिटी इज़ ग्रेटली फैसिलिटेटेड बाय द पीयर ग्रुप, सेल्फ आइडेंटिटी की वो फीलिंग वहीं आती है, पीयर ग्रुप में ही आती है। पीयर ग्रुप मतलब हमारे दोस्त। मीडिया का भी इन्फ्लुएंस होता है सोशलाइजेशन में, क्योंकि टीवी है। इन रिसेंट ईयर मीडिया हैज़ ऑल्सो एक्वायर्ड द प्रॉपर्टी ऑफ ए सोशलाइजेशन एजेंट, जैसे कि टीवी है, न्यूज़पेपर है, बुक्स, सिनेमा, ये सब चीज़ों का हमारे ऊपर एक इफेक्ट पड़ने लगा है, तो ये भी हमें सोशलाइज करने लगे हैं। There is a need to use this agent of socialization in a better way in order to prevent children from developing undesirable behavior. देखो ये जो टेलीविज़न या मीडिया का जो इन्फ्लुएंस है वो आपको कंट्रोल करने की ज़रूरत है, क्योंकि वो सब चीज़ें सही नहीं सिखा रही हैं, तो जो अनडिजायरेबल चीज़ें वो बच्चे वहाँ से वो भी सीखते हैं, बहुत ज़्यादा चांस है इस चीज़ के, तो देयर इज़ ए नीड टू यूज़ दिस एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन इन अ बेटर वे। मीडिया को आप अच्छे ढंग से यूज करो तो ठीक है, नहीं तो गड़बड़ जाएगी। टू प्रिवेंट चिल्ड्रन फ्रॉम डेवलपिंग अनडिजायरेबल बिहेवियर, क्योंकि मारना पीटना ये सब चीज़ बच्चे वहाँ से वायलेंस सीख सकते हैं, तो इसके लिए ज़रूरी है उन्हें रोका जाए। तो जो मीडिया का इन्फ्लुएंस है वो भी बड़ा खतरनाक है, उसके ऊपर नज़र रखना बहुत ज़रूरी है। एक्चुअल में आज की डेट में तो नज़र हर एक पे ही रखना ज़रूरी है, क्योंकि कहीं भी कुछ भी ज़्यादा सेफ सही है तो नहीं। तो ये है सोशलाइजेशन एंड सोशलाइजिंग एजेंट।